तो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे सेक्शन 207 सीआरपीसी सेक्शन 187 स्थानीय अधिकारिता से परे किए गए अपराध के लिए समन या वारंट जारी करने की शक्ति। तो जब किसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण दिखाई देता है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर किसी व्यक्ति ने ऐसी अधिकारिता के बाहर, चाहे वह भारत के भीतर हो या बाहर, ऐसा कोई अपराध किया है जिसका जांच या विचारण धारा 197 से 205 के अधीन दोनों धाराओं के अंतर्गत उपबंधों के अधीन रहते हुए या तत्समय प्रवर्त किसी विधि के अधीन ऐसी अधिकारिता के भीतर नहीं किया जा सकता, किंतु जो तत्समय प्रवर्त किसी विधि के अधीन भारत में विचारणीय है, तब ऐसा मजिस्ट्रेट उस अपराध की जांच कर सकेगा मानो वह ऐसी अधिकारिता के भीतर किया गया है, और ऐसे व्यक्ति को अपने समक्ष हाजिर होने के लिए इससे पूर्व उपबंधित प्रकार से विवश कर सकता है, और ऐसे व्यक्ति को ऐसे अपराध की जांच या विचारण की अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट के पास भेज सकता है, या ऐसा अपराध मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है, और ऐसा व्यक्ति इस धारा के अधीन कार्यवाही करने वाले मजिस्ट्रेट को समाधानप्रद रूप से जमानत देने को तैयार है, तो ऐसी अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष उसकी हाजिरी के लिए बंध पत्र या जमानत पत्र ले सकता है। तो ये क्लोज फर्स्ट क्या कह रहा है? क्लोज फर्स्ट कह रहा है कि लोकल ज्यूरिसडिक्शन जो है उससे परे किए गए किसी अपराध के लिए, जिसका जो ज्यूरिसडिक्शन आता है उससे परे किए गए किसी अपराध के लिए समन या वारंट जारी करने की शक्ति किसे होगी? तो सबसे पहले तो ऐसी शक्ति होगी जेएम फर्स्ट को। अगर जेएम फर्स्ट को ऐसा कोई कारण दिख रहा है कि किसी व्यक्ति ने, चाहे वह उसकी अधिकारिता के भीतर है या उसकी अधिकारिता के बाहर है, उसने कोई अपराध किया है जो सेक्शन 197 से 205 के उपबंधों के अंतर्गत आता है, मतलब उसको कवर सेक्शन चैप्टर 14 ही करेगा, और ऐसा लगता है कि ऐसे व्यक्ति ने ऐसा कोई अपराध किया है जो उसकी अधिकारिता के भीतर नहीं है, तो भी वो जेएम फर्स्ट क्या कर सकता है? ऐसे व्यक्ति को अपनी अधिकारिता के भीतर हाजिर होने के लिए विवश कर सकता है, ठीक है, और उसके पश्चात उस व्यक्ति को जांच एवं विचारण के लिए उसकी अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट के पास भेज सकता है। अगर उसने ऐसा कोई अपराध किया है जो मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है, तो उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने से पूर्व अगर वह जमानत देने के लिए तैयार है, तो उसे जमानत पत्र या बंध पत्र पर छोड़ सकता है कि वह न्यायालय के द्वारा बुलाए जाने पर हाजिर होगा, और उस हेतु उससे बंध पत्र या जमानत पत्र ले सकता है। अधिकारिता के बाहर भी कौन कर सकता है? जेएम फर्स्ट। तो इस सेक्शन से शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं कि अधिकारिता से बाहर किए गए समन या वारंट को जारी करने की शक्ति किसको होगी? तो जेएम फर्स्ट को होगी, और अगर उसे अधिकारिता नहीं है तो सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय के समक्ष उस व्यक्ति को भेज सकता है। आगे है क्लोज सेकंड। क्लोज सेकंड क्या कह रहा है कि जब ऐसे अधिकारिता वाला मजिस्ट्रेट एक से अधिक है, ठीक है, और इस धारा के अधीन कार्य करने वाले मजिस्ट्रेट अपना समाधान नहीं कर पाता कि कौन से मजिस्ट्रेट के पास ऐसा व्यक्ति भेजा जाए, तो मामले की रिपोर्ट किसके पास जाएगी? अभी हम पीछे वह धारा में ही पढ़ के आए थे कि इसका निर्णय कौन करेगा, इसको डिसाइड कौन करेगा? तो इसे डिसाइड करेगा हाई कोर्ट, कि अगर एक ही अधिकारिता वाले एक से अधिक मजिस्ट्रेट हैं, तो उसमें किस मजिस्ट्रेट के पास ऐसा मैटर रहना चाहिए, ये डिसाइड हाई कोर्ट करेगा, ठीक है। आगे है सेक्शन 208 भारत से बाहर किया गया अपराध, सीआरपीसी सेक्शन 188। तो यदि कोई अपराध भारत से बाहर किया जाता है, ठीक है, और भारत के किसी नागरिक के द्वारा, चाहे वह खुले समुद्र पर या अन्यत्र कहीं भी हो, भारत से अपराध भारत के बाहर किया गया है, किंतु किया किसने है? भारत के नागरिक ने किया है। भारत के नागरिक ने, चाहे वह खुले समुद्र पर हो या अन्यत्र हो, या किसी व्यक्ति ने जो कि भारत का नागरिक तो नहीं है किंतु भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर है, ठीक है। ये आ गई अपनी आईपीसी की सेक्शन 3 कि वो किसी व्यक्ति का जो भारत का नागरिक तो नहीं है किंतु भारत में रजिस्ट्रीकृत 3, 4 ये दोनों ही आ गई, रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर किया जाता है, तब उस अपराध के बारे में उसके विरुद्ध ऐसी कार्यवाही की जा सकती है मानो वह अपराध भारत के भीतर उस स्थान में किया गया हो जहां वह पाया गया है या जहां भारत में वह रजिस्ट्रीकृत है।
भारत से बाहर अपराध किया, भारत के किसी नागरिक ने किया, खुले समुद्र में किया या अन्यथा किया, किसी अन्य व्यक्ति ने किया किंतु भारत में रजिस्ट्रीकृत पोत या विमान पर किया, तब उसके विरुद्ध ऐसे ही कार्रवाई की जाएगी मानो वो जहाँ भी वह व्यक्ति पाया जाए मानो कि वह अपराध भारत में ही किया गया और अपराध भारत में ही रजिस्ट्रीकृत है। आईपीसी की सेक्शन एकदम सेम टू सेम यहीं पर लागू हो रही है, परंतु इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं में किसी बात के होते हुए भी किसी भी अपराध की जांच या विचारण केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी से नहीं की जाएगी। बट ऐसा कोई इंक्वायरी की जा रही है या ट्रायल की जा रही है तो वो उसके लिए पहले प्रायर कंडीशन वो एसेंट लेनी पड़ेगी, किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। प्रीवियस सेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट की लेनी जरूरी है। तो ये थी अपनी सेक्शन 208। अब हम आगे देखते हैं सेक्शन 209। सीआरपीसी सेक्शन 189, भारत से बाहर किए गए अपराधों के बारे में साक्ष्य लेना। अब भारत से बाहर कोई ऑफेंस किया गया उसके बारे में साक्ष्य लेना। तो जब किसी अपराध की जिसका भारत से बाहर किसी क्षेत्र में किया जाना अभिकथित है, जांच या विचारण धारा 208 के उपबंधों के अधीन किया जा रहा है। ठीक है, 208 में जो बता रखे हैं उसमें किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की मंजूरी से, तब यदि केंद्र सरकार उचित समझे तो यह निर्देश दे सकती है कि उस क्षेत्र में या उस क्षेत्र के लिए या तो वास्तविक प्रारूप में या इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में न्यायिक अधिकारी के समक्ष या उस क्षेत्र में या उस क्षेत्र के लिए भारत के राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि के समक्ष किए गए अभिसाक्ष्यों क्यों या पेश किए गए प्रदर्शों की प्रतियों की ऐसी जांच या विचारण करने वाले न्यायालय के द्वारा किसी मामले में साक्ष्य के रूप में लिया जाएगा, जिसमें ऐसा न्यायालय ऐसी किसी बातों के बारे में जिसके बारे में अभिसाक्ष्य या प्रदर्श संबंधित है साक्ष्य लेने के लिए कमीशन जारी कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि भारत से बाहर किसी अपराध का साक्ष्य लेना है तो न्यायालय कमीशन जारी करेगा, कमीशन से अन्यथा साक्ष्य नहीं लिया जाएगा। फिर भी उस साक्ष्य को लिए जाने के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार अगर अनुमति देती है तो वो साक्ष्य या तो वास्तविक प्रारूप में या इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में, जैसे भी दूसरा देश भेजे, जो क्षेत्र भेजे उस हिसाब से लिया जाएगा। कैसे लिया जाएगा? उस क्षेत्र से या फिर भारत के राजनयिक कौंसली प्रतिनिधि के द्वारा लिया जाएगा। ठीक है, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट समझता है कि अगर किसी मामले में जांच या विचारण में ऐसा साक्ष्य लिया जाना आवश्यक है तभी वो ऐसे साक्ष्य को लेने की अनुमति देगा और ऐसा साक्ष्य हमेशा कमीशन पर ही लिया जाएगा। ऐसे साक्ष्य को लेने के लिए कमीशन जारी किया जाएगा। तो ये थी अपनी सेक्शन 209। इस तरीके से चैप्टर 14 कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे चैप्टर 15 आगे नेक्स्ट क्लास में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन चल रही है अब यहाँ से। सीआरपीसी का बेस यहीं से चलेगा।